ये लोकतंत्र नहीं बचा है, ये गणतंत्र हो गया है। अब आप देखोगे कि जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, पहले शाहीन बाग में लोग खड़े हुए सरकार के खिलाफ तो वहां पे भी गोली चली। वो आज क्या कर रही है? उसको तोड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। बना लेना, फिर बना ले। नैरेटिव है, डरा के रखा जाएगा हिंदू खतरे में, गायें खतरे में है। इस देश सबका लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये मुल्क किसी के बाप का जागीर थोड़ी है। तो ये जब तुम अपना इतिहास पढ़ के आओगे, तुम कौन हो? सावरकर की औलाद, अंग्रेजों के दलाल। हमको बताएं कौन देशभक्त है, कौन नहीं देशभक्त है, ठीक ना? अशफाक उल्लाह खान फांसी पर चढ़ गए और ये सावरकर 60 रुपए महीना अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। ये हम मम्मी पापा ने इसलिए पढ़ाया था कि आप जेल जाओगे। क्यों? आप एमटेक करने के बाद में नौकरी मांगने जाते हो तो आपको लाठियां मिलती हैं, लेकिन अगर आप कावड़ लेकर के आते हो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर फूल माला चलाते हैं। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। और गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन की डेली की जो अपडेट है, क्या चल रहा है, वो हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुँचाएँ। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि राकेश टिकैत पर अलवर में कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था, उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ की थी, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। हम आज उसी संदर्भ में लोगों से बात कर रहे हैं। कल किसानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अभी मैंने कुछ बुजुर्गों से बात की थी, अब मैं आपको कुछ युवा साथियों के पास लेकर के आया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल की जो घटना है उससे आज क्या लोगों में रोष है, या जो लोगों के विचार है वो किस प्रकार से हैं। अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? यश बांगा। यश बांगा। बांगा कहाँ से आए हैं आप? अमरोहा उत्तर प्रदेश से। अमरोहा उत्तर प्रदेश से। कल जो घटना हुई, क्या कहना चाहोगे? ये सरकार इस लोकतंत्र का दमन कर रही है। सरकार हर कोशिश कर रही है कि आंदोलन टूट जाए। जो भी आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, सरकार उसे पहले जेल से डराती है, जेल से नहीं डरा, लाठी से डरा रही है। लाठी से जो नहीं डर रहा उसे गन से डरा रही है। ये लोकतंत्र नहीं बचा है, ये गणतंत्र हो गया है। अब आप देखोगे कि जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, पहले शाहीन बाग में लोग खड़े हुए सरकार के खिलाफ तो वहाँ पे भी गोली चली। अब सरकार के खिलाफ ये लोग खड़े हो रहे हैं तो यहाँ पे गोली चल रही है। नहीं, शाहीन बाग वाले जो लोग थे वो तो देशद्रोही थे ना। आप तो देश के रहने वाले, वो तो पाकिस्तानी थे। किसने कहा वो देशद्रोही थे? जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो देशद्रोही। आज हम सरकार के खिलाफ खड़े हो तो हमें भी लोग खालिस्तानी बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, कह रहे हैं चाइना से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। जब वो शाहीन बाग वाला मामला चल रहा था, एनएसए एनआरसी और सीए वाला, तो तब आप उनके साथ थे? नहीं। क्यों नहीं थे? मैं अपने घर पे था, मेरी पढ़ाई चल रही थी उस टाइम। अच्छा, मतलब आपकी जमीन छिन रही है, उनकी नागरिकता छिन रही थी। दीप, क्या कहोगे? आपकी जमीन छिन रही है, उनकी तो नागरिकता जा रही थी, उनका तो देश छिन रहा था। सेक्युलरिज्म सुना होगा आपने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट करके। तो क्या बोलता है कि धर्म स्टेट का, सरकार का, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा। आर्टिकल 25-26 राइट टू रिलीजन की बात भी करते हैं। तो आज क्या कर रही हैं? उसको तोड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। बना लेना, फिर बना ले, कौन रोक रहा है? इन जो 20% आबादी है, इसका क्या करोगे? जो 14-15% मुस्लिम, इनका क्या करोगे? बात क्या कि डायरेक्टली कुछ कर भी नहीं सकते। ये नैरेटिव है, डरा के रखा जाएगा हिंदू खतरे में, गायें खतरे में है। इस देश में 70 साल से तो हिंदू खतरे में ही था। जब इन फर्जी राष्ट्रवादियों की हिंदुओं की सरकार हिंदू खतरे में। जब देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम था और मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री था, सॉरी, जब तो हिंदू खतरे में था। जब आज हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू खतरे में है। देश की 80% आबादी हिंदुओं की है, 14% आबादी मुस्लिम की है। 80 आदमियों को 14 आदमियों से कैसे खतरा है? अगर खतरा तो फिर निपटा दो ना, मार मुर दो उनको। कुछ नए मुद्दे उठाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा उठाया उन्होंने, उसके नाम पर मंदिर, बाबरी मस्जिद तोड़ के सरकार बनाई। उसी का कोई था मौजूद इनका। तो अगर ये भी काम है, मुस्लिमों से खतरा है, तो उड़ा दो ना उनको, खत्म कर दो। नया मुद्दा टोएंगे, वो भी नहीं कर सकते, कर नहीं सकते ना डायरेक्ट, लेकिन उठा के रखना, उसको यहाँ पे रखना है, ये दिमाग में बैठा के रखना कि हिंदू खतरे में है। 2030 तक मुसलमानों की आबादी जो दुगनी हो जाएगी, हिंदुओं को टेक कर लेंगे, गायें खतरे में है। ये नैरेटिव है, ये भटकाया जा रहा है। बात तो सही कर रहे हैं ना, 2030 तक मुसलमानों की आबादी खतरे डबल हो जाएगी। तो देखो, आपके घरों से आपकी बहन बेटियों को उठा करके ले जाएगा मुसलमान। कानून बना ले, सरकार आपकी है, कानून बना लो ना। चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, आज उनको उसका झेलना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? कि बूढ़े हैं जो ज्यादा हो गए हैं, काम करने वाले बचे हैं नहीं, खाने वाले बचे हैं। एक घर में 5 तो बूढ़े हैं, एक कमाने वाला है, तो बचत हो ही नहीं रही। तो आज उस पॉलिसी को वापस ले रहे हैं। तो मतलब आप सरकार की पॉलिसी को, आप सरकार की बात को नहीं मानते? सरकार जो कह रही है कि मुसलमान डबल हो जाएंगे, हिंदू खतरे में हो जाएंगे, आप नहीं मानते उस बात? अरे मुसलमान डबल नहीं होंगे, डबल होंगे बेरोजगार, डबल होंगे रेप, डबल होंगे किसानों की सुसाइड, ये डबल होंगे। और कुछ मुसलमानों से डर नहीं लगता? इंसान से डर लगता है क्या? लिखा है कहीं मुसलमान? बताओ आप। बंगाल में तो मोदी जी कह रहे हैं जाके।
मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो तो 2 करोड़ रोजगार भी देने वाले थे, कहाँ गए? वो रिटायर हो गए क्या? 7 साल हो गए उनको, कहाँ रोजगार? अच्छा, अभी इन्होंने कहा, आप बताइए धनंजय के 14 करोड़ मुसलमान हैं, निपटा दो। निपटा दे नहीं, इसको मैं सॉरी, ये गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि इसी चीज पे जयदीप को जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में नहीं जाना, जाना अच्छे काम के लिए। आपको 14 करोड़ मुसलमान निपटाने को कोई जेल में डाल नहीं सकता। मैं ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं ये कि मुसलमानों से खतरा है, तो खतरा तो निपटा दो ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि उनको मार दो, मैं नहीं बोला, सरकार को बोल रहा हूँ। आप धनंजय इधर आ जाओ, इधर। अगर मुसलमानों से खतरा है तो 14 करोड़ मुसलमानों को निपटा दिया जाए। नहीं, राहत इंदौरी साहब ने कहा है सबका लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क किसी के बाप का जागीर थोड़ी है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि इनको निपटा दो, उनको निपटा दो, ये सरकार बोल रही है। उस सरकार को बता दें कि अबे तुम अपना इतिहास पढ़ के आओ कि तुम कौन हो। सावरकर की औलाद, अंग्रेजों के दलाल, हमको बताएं कौन देशभक्त है कौन नहीं देशभक्त है, ठीक ना। अशफाक उल्लाह खां फांसी पर चढ़ गए और ये सावरकर 60 रुपए महीना अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। ये हमको देशभक्ति इनकी औलाद सिखाएंगी? ऐसे देशभक्तों पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है और अपनी देशभक्ति पर भरोसा है। मैं कहता हूं किसी भी नागरिक को दूसरे नागरिक के देशभक्ति पर सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। और आपने कहा पिछले साल आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में मैं भोपाल में शामिल था और उसके लिए राहत इंदौरी साहब ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मौका थोड़ी है, ठीक ना। और ये जो सियासतदान बैठे हैं तानाशाही दिखा रहे हैं, इनके लिए भी राहत इंदौरी साहब ने कहा था, कि सॉरी हाँ ठीक है, अगला आपने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आपका मकान है। अगर सपोज करो मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और उस दंगे के आधार पर सरकार बदल जाती है तो फिर मकान आपका कहाँ था? उसी राहत इंदौरी जी ने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करो, चुनाव है क्या। पुलवामा अटैक करवाया था, हुआ नहीं था, करवाया था। चैट लीक सामने आ चुकी है, अब तो समझ में आ गई होगी। मुझे तो उसी टाइम समझ में आ गई थी, लेकिन उस टाइम पे बोल देते तो कहीं समझ रहा था कहाँ होते। यूपा के चार्ज लगे होते से लग जाता ज्यादा वही तो फिर दबा रहे हो। क्या है कि पढ़े लिखे ना, पहले तो क्या बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी पढ़ के आएगी सवाल पूछेगी जेल में डालोगे। दिशा रवि 21 साल की थी, वो सवाल तो पूछ रही थी। मनदीप पुनिया क्या था, आप जैसे पत्रकार थे, सवाल पूछ रहे थे। नुदीप कौर कौन है, गौरी लंकेश कौन थी, एम कलबुर्गी कौन था, नरेंद्र दाभोलकर क्या था। ये तो उदाहरण है भाई साहब। आपको तो जेल में नहीं डाला अब तक किसी ने। डाल देना फिर कौन करे, जेल में जाना भाई साहब। अगर खतरनाक आप तीनों बोल रहे हो, आपको कोई नोटिस मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन इनको बता दें तानाशाही सरकार को कि अगर तुमको जेल में डालना तो डाल दो। हम जेल से डरने वाले लोग नहीं, भगत सिंह की वैचारिक संतान है। भगत सिंह भी जेल गए थे और इस मुल्क के क्रांति के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। हम लोग भी चढ़ जाएंगे। देखिए, जीना और मरना प्रकृति का नियम है, मरने से नहीं डरते। इस धरती पर आए तो मरना निश्चित है। अगर क्रांति के लिए मरेंगे तो हमें गर्व होगा। आप भगत सिंह की वैचारिक औलाद हैं। भगत सिंह को मान कौन रहा है? उनकी मूर्ति टूट जाती है, नीचे पड़ी रहती है, कौन पूछ रहा है भगत सिंह को? 23 मार्च को एक ट्वीट तक नहीं होता। सही बोलते हैं। ये क्या है कि सावरकर की औलाद है और ये 2 नेशन थ्योरी देने वाले औलाद हैं, तो भगत सिंह को नहीं मानेंगे, क्योंकि दक्षिणपंथी औलाद है जो धर्म की चाशनी में पूरी जनता को डुबाना चाहते हैं। लेकिन भगत सिंह क्या कहते थे कि धर्म से निकलना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के आधार पर इंसान को डुबोना चाहते हैं। उनको भगत सिंह से खतरा, इसलिए भगत सिंह पे ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं एक सवाल आपसे लेता हूँ, मुझे बताइए, भगत सिंह से लोगों को खतरा है, अम्बेडकर से खतरा है, छोटू राम से खतरा है, संविधान से खतरा है, लोकतंत्र से खतरा है, बोलने वाले लोगों से खतरा है। आप सबसे छोटी उम्र के बोल रहे हो, डर नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों डरना है, सच बोल रहे हैं हम। अगर सच बोलने से डर लगेगा तो सर अभी भी सच्ची बोल रही थी, जेल गई। हाँ, तो हम भी जेल चले जाएंगे, उसमें क्या बात है। मम्मी पापा ने इसलिए पढ़ाया था कि आप जेल जाओगे? क्यों? मम्मी पापा ने इसलिए पढ़ाया था कि सच बोलो, सच का अंजाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। देखिए, सच, दमन, अत्याचार और गलत के खिलाफ अगर बोलना बगावत है तो मैं बागी हूँ और बगावत ही हमारा पेशा है। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया। सवाल पैदा होता है एजुकेशन से, सवाल पैदा हो गया तो एक्सपोज हो जाए। सरकार तो एजुकेशन पे ताला लगा रही है, शिक्षा का निजीकरण कर रही है सरकार। अगर आप एमटेक करने के बाद में नौकरी मांगने जाते हो तो आपको लाठियां मिलती हैं, लेकिन अगर आप कावड़ लेकर के आते हो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर फूलमाला चलाते हैं। तो सरकार को पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, भक्तों की जरूरत है भाई साहब। तो सरकार जरूरत है, उसको हटाओ, फिर हटाना पड़ेगा ना उसको। कौन हटाएगा? हम हटाएंगे, वोट की चोट करेंगे। देखते रहो, अब इकट्ठा हो रहा है देश, माहौल बना रहे हैं हम, पूरे देश में इकट्ठा हुए हैं। क्यों आए हैं? लोगों को जागरूक करने, अवेयरनेस फैलाने, लोगों को बताना पड़ेगा ये गलत हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होगा। अब मुद्दे की बात करनी पड़ेगी, जो इशू बेस्ड राजनीति है। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन। आज सिद्धांत की राजनीति हो रही, धर्म की राजनीति हो रही है, जात पात की हो रही है। हिंदू डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि व्यक्ति पूजा लोकतंत्र की हत्यारण है।
आज व्यक्ति पूजा हो रही है, मोदी जी के नाम पर देश चल रहा है, तो ये व्यक्ति पूजा आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोग हैं लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाह बैठ गए हैं, ये बिल्कुल लोकतंत्र पे खतरा है। और इसको मैं कुछ लाइनें जो मैंने लिखी है इसमें सुनाना चाहूंगा। आपने कहा था कि डर नहीं लगता, माना कोहरा घना है तो क्या चलना छोड़ दें, माना लड़ाई लंबी है तो क्या लड़ना छोड़ दें, माना कि वह सच से डरता है तो क्या सच बोलना छोड़ दें, माना कि वह तानाशाह है तो क्या सच के लिए लड़ना छोड़ दें, हम सच के सिपाही हैं, जब तक है जान तब तक बोलेंगे, सच बोलेंगे, हम क्रांति की आवाज़ हैं, क्रांति के लिए बोलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए खत्म कर दूं बात को, हाँ, क्योंकि बिल्कुल भगत खत्म सिंह करिए। अब हम दीप से लास्ट सवाल ले लेते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खत्म कर दूं, तो बताइए दीप क्या कहना चाहते खत्म भगत सिंह उससे करना पड़ेगा, इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा। समाजवाद पूंजीवाद का उल्टा होता है। आज क्या किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसका इलाज होता है समाजवाद, उसका इलाज है भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या बात की थी आपको पता होगा, एथीस्ट से सारी ये बकवास नहीं करते, रियलिटी में विश्वास करते, यथार्थवादी थे। तो भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, चलते चलते जरा ये और बता दो मुझे कि जो आज आपने 3 रंग का जो अपने अपने गले में डाल रखा है, इसका क्या मतलब है? एक हरा है, सफेद है और ये भगवा है, क्या है? ये मेरा देश है, ये एमपी से, ये हरियाणा से, यूपी से, ये मेरा देश है, ये मेरा एक देश है, ये मेरा भारत है। अच्छा, चलिए, तो ये वो 3 नौजवान थे। ऐसे नौजवानों को मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो सवाल पूछे। ये बात अलग है कि सवाल पूछने वाले नौजवान सरकार को अच्छे नहीं लगते, और क्योंकि सवाल पूछना सरकार को खटकता है। सवाल पढ़िए, लिखिए और सवाल पूछिए और आगे बढ़िए। आज सरकार मोदी जी के, कल कोई और भी हो सकती है, लेकिन शिक्षा जरूरी है, शिक्षा बेहतर है, शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर।